नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने और आज मैं बात करने वाली हूँ सेपरेट सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में। ये शिव शक्ति तपस्या, ट्विन फ्लेम जर्नी और दुनिया के सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जानना कि ये होता क्या है और इसके कारण क्या है। इसके कारण जानेंगे तभी हम इसके उपाय खोज सकते हैं। तो इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम इसके उपाय में चलेंगे। ये वीडियो श्रृंखलाबद्ध होगा। तो पहले आज मैं बात करती हूँ कि सेप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर कि इसके अर्थ क्या है। सेक्सुअल सेप्रेस्ड डिज़ायर का अर्थ होता है कि कामेच्छा की कमी, यानी सेक्स करने की इच्छा ना होना, उससे दूरी बरतना, उससे नफरत करना, उससे घिरना होना, उससे डरना, ये आपके वो कहते हैं सेप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर। और इसकी वजह से ये जो है आपका जो है एक ब्लॉकेज है। जैसे हर इमोशन के लिए जो आपके ब्लॉकेज होते हैं, उसी प्रकार ये भी एक प्रकार का ब्लॉकेज है और इससे निकलना भी हमारा काम है, इनर वर्क है। और ये क्यों होता है, जरा क्यों होता है, हर एक शिव शक्ति को इस बात पे जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये भी इमोशन जो है इस इनर वर्क में आता है। इसको भी क्लियर करना आपका कार्य है। और ये क्यों होता है पहले ये पता करते हैं, उसके बाद जो है उस पर कार्य करेंगे। तो सबसे पहला कारण ये होता है कि आपको ये जाकर देखना है कि कहीं उसके बचपन में उसे कोई ट्रॉमा तो नहीं लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन में शिव हो या शक्ति हो, मेल हो या फीमेल हो, बचपन में कुछ ऐसा चीज़ वो देख लेते हैं या उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से वो सेक्स से वो नफरत करने लगते हैं या इस भाव से ही दूर रहने की कोशिश करते हैं और ये उनके लिए ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। जैसे किसी बच्चे को गलत तरीके से छू देना, क्योंकि एक मासूम बच्चा, मासूम दिमाग वाले बच्चे को अगर आप सेक्सुअल जो वो फील को, वो कंफर्ट नहीं है उस जोन में और उस तरीके से बिहेव करते हैं तो वो एक ट्रॉमा की तरह उनके लिए हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो उनके स्वयं के फिजिक के साथ, और दूसरा ये कि अब वो किसी दूसरे को भी अगर गलत तरीके से या अनैतिक तरीके से या सेक्स करते हुए देख लेते हैं तो भी वो डर जाते हैं और उस सेक्स के प्रति, कामेच्छा के प्रति जो है उनका घृणा भाव हो जाता है, नफरत हो जाता है, वो डरने लगते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे ये आपके घर में भी हो सकता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, आसपास के कोई लोग हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, कहीं भी जो आप इस तरीके से वो सेक्स कर रहे हो जिसमें वो अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और इस प्रकार के व्यवहार की वजह से क्या होता, जब वो बच्चा देख लेता है उस चीज़ को तो उसके मन में वो भाव, जो सेंसिटिव बहुत होंगे, खास करके जो बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं, उनको वो बैठ जाता है और फिर उनको लगता है ये गलत चीज़ है, ये तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, इसके साथ तो जाना ही नहीं चाहिए, वो रास्ता ही गलत है। उससे वो घृणा करने लगते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं और ये एक तरीके का ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है उनके अंदर, क्योंकि ये भी इमोशन ज़रूरी है ना। इस इमोशन से भी गुजरना और बैलेंस रहना, ना कम ना ज़्यादा। कम में जाना भी ये आपके लिए खतरनाक है, ये भी अच्छी बात नहीं है। अब आते हैं कि सामाजिक परामर्श। समाज में सेक्स के प्रति जो परामर्श बच्चों को दिया जाता है या आफ्टर किशोर अवस्था में आने के बाद बच्चों को दिया जाता है, वो बिल्कुल ही गलत तरीके से दिया जाता है। वो सेक्स को डर की तरह डालते हैं कि सेक्स एक गलत चीज़ है, उस तरफ से नहीं जाना चाहिए, उससे हमारा मर्यादा भंग होता है। इस प्रकार से जो है उसको मोरल वैल्यू से या इन सब चीज़ों से जोड़ दिया जाता है जिससे बच्चे डर जाते हैं या उसको ये फील करने लगते हैं कि ये गलत चीज़ है। अगर वो करेंगे भी, अगर सेक्स की तरफ जा भी रहे हैं तो वो डर, भय और इस तरीके से करते हैं, इसलिए गलतियां बार बार होती है। उस गलतियों की वजह से उन्हें ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो जो शिक्षा समाज की तरफ से दी जा रही है, अपने पेरेंट्स की तरफ से दी जा रही है, वो तरीका गलत है। वो एजुकेशन या उसकी सच्चाई से उसे नहीं जोड़ते, उसे डराते हैं। अगर सच्चाई से अगर उनको जोड़ दिया जाए कि सेक्स क्या है, इसको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके करने से क्या खराबी हो जाती है, इससे क्या अच्छा होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, अगर इन सब चीज़ों को समझा दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है बताने का। पर क्या होता है, ज़्यादातर समाज में क्या होता है कि जो भी बड़े लोग हैं वो गुजरे हुए सेम सिचुएशन से होते हैं, पर अपने जो नेक्स्ट जनरेशन को गलत तरीके से वो इस बात को रखते हैं कि ये गलत है, ये मर्यादा के विपरीत है। और ये सब चीज़ भी बच्चों के लिए, उस शिव या शक्ति या किसी भी जेंडर के लिए, स्त्री पुरुष के लिए जो है वो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है।
और जो भी सेंसिटिव होंगे, जो भी कहते हैं इस वैल्यू को फील कर पाते होंगे, ये अलग तरीके से वो कैच कर लेते हैं और सप्रेस्ड अवस्था में चले जाते हैं। उनके लिए जो है सेक्स जो है एक गंदी बात हो जाती है, मर्यादा से परे बात हो जाती है। और ब्लॉकेज। अब आते हैं तीसरा, कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, जो भी लोग तपस्या में जा रहे हैं वो जिसको फॉलो करते हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, तो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में क्या होता है कि ये बताया जाता है कि साधना और ध्यान के लिए जो है आपको सेक्स से दूर रहना जरूरी है। अगर आप सेक्स के प्रति इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप अपने ध्यान ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपकी आध्यात्मिक तरक्की रुक जाएगी। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ पे दिए गए हैं। सेक्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बहुत कम है और इसकी वजह से क्या होता है कि लोग अपने मन को दबाना शुरू कर देते हैं। अध्यात्म में तो उतरते हैं और उस डिसिप्लिन को समझ करके, ये डिसिप्लिन है और इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वो दबाने लगते हैं और इससे फ्रस्ट अवस्था में जाने के बाद उनका ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। और अध्यात्म का अर्थ ही यही है कि सभी इमोशन पर आपका क्लियरिफिकेशन होना, सभी पर बैलेंस होना, और ये बैलेंसिंग ख़त्म हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, सप्रेस्ड अवस्था में चले जाते हैं। और ये भी यहाँ भी कारण ये है कि इन्हें सही ढंग से, इस बात को सही ढंग से नहीं रखा गया है कि सेक्स का कितना इम्पोर्टेंस है और कब सेक्स नहीं करना है, कब किस समय सेक्स करने से आपकी जो है अध्यात्म में दिक्कत आ सकती है और कब करना है, कब यही सेक्स जो है आपके लिए काम योग बन सकता है। तो इसे काम योग ना समझा करके इसे जो है एक गलत भावना से उसको, मतलब इसे नेगेटिव थिंग की जैसा इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम सादा केस सोचते हैं कि हमें इससे दूर रहना, और दूर रहना वो ज़बरदस्ती करते हैं और ज़बरदस्ती करके वो ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि सारी भावनाएं आपको आएंगी, उसको डील करने आना चाहिए, तो वो डील नहीं कर पाते और वो सप्रेस्ड अवस्था में चले जाते हैं। अब है कि अपोजिट सेक्स के प्रति असुरक्षा महसूस करना। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सेंसिटिव माइंड जो होता है, मन जो होता है, वो इस तरीके के भाव को पकड़ लेता है कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही, लड़के भी ये भाव को पकड़ लेते हैं कि सारी लड़कियां मतलब अच्छी नहीं है या सारे लड़के अच्छे नहीं हैं। ये असुरक्षा का भावना उनके अंदर आ जाता है और वो बचने की कोशिश करते हैं इस सेक्सुअल सिचुएशन से, इस सेक्स और काम की सिचुएशन से वो बचने की कोशिश करते हैं। असुरक्षा तो महसूस करते हैं, साथ में विश्वास की भी कमी महसूस करते हैं। ये भी अगेन उनके पिछले लाइफ का कारण होता है। कभी कभी उनके पेरेंट्स उसके कारण हो सकते हैं, कभी कभी उनके लाइफ में कुछ ऐसा घट जाता है उसके वो कारण हो सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी वक्त जो है कुछ ऐसी घटनाएं जो घटती है जिससे उनके विश्वास में कमी आ जाती है। जैसे कोई लड़का है तो लड़की का धोखा दे देना, बहुत प्यार में है उसके बाद भी वो उस लड़की का धोखा दे देना, तो उसका विश्वास ख़त्म हो जाता है। या किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दे दिया या उसकी बात को, भावनाओं को नहीं समझ सका, या ज़बरदस्ती अगर सेक्स के लिए इम्पोज किया, तो ये असुरक्षा की भावना आ जाती है और धीरे धीरे क्या होता है कि वो सप्रेस्ड अवस्था में चले जाते हैं और उनके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है कि लाइफ पार्टनर द्वारा अनैतिक व्यवहार। और शिव शक्ति तपस्या में या अन्य भी परिस्थिति में भी जब लाइफ पार्टनर अनैतिक व्यवहार करके सेक्स को जो है एक अनैतिक व्यवहार के साथ लेकर के जाते हैं, जैसे मारना, पीटना, शराब पी करके आना, सिगरेट पी करके आना, कभी कभी उनके शरीर को जला देना, लाइक दैट, इन सब अनैतिक व्यवहारों के, या अप्राकृतिक सेक्स करना जो सभी को पसंद नहीं आता और उस ज़बरदस्ती की वजह से, उस व्यवहार की वजह से वो सेक्स से नफ़रत करने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं और हर पल कोशिश करते हैं कि इस परिस्थिति से मैं ना गुजरूं, और उनके लिए वो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे कपल्स या वो कोई भी हो सकते हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, या किसी भी रिलेशन में है, जल्दी सेक्स करना, बहुत जल्दी भी सेक्स करना, मतलब इसको स्टैंड नहीं कर पाना, इसको होल्ड नहीं कर पाना, और जल्दी सेक्स करने की ये जो चाहत है, जैसे बहुत लोग एक ही दिन में या कुछ ही समय में जो है बहुत बार सेक्स कर लेते हैं। तो बहुत बार सेक्स करने से भी क्या होता है कि आपकी जो है एनर्जी बहुत ड्रॉप होती जाती है, और एनर्जी जब ड्रॉप होती है तो आपकी इच्छा शक्ति कम होने लगती है।
और इच्छा शक्ति कम होने लगती है, धीरे धीरे जो है वो भी सप्रेस्ड अवस्था में चली जाती है। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी सेक्स करना भी इसके रीज़न हो सकते हैं। और सेक्स भी आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं और साथ में आपके खान पान में भी कमी, खान पान में कमी भी होने की वजह से भी सेक्स की इच्छा नहीं होती, कि सेक्स भी करने के लिए आपको एक एनर्जी की ज़रूरत हो, एक पावर की ज़रूरत होती है। और जब आप सही खान पान नहीं होगा, आप भूखे प्यासे या फिर किसी को सताकर आप अगर सेक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो उसके लिए सुखद अनुभव नहीं है, और सुखद अनुभव नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि वो उसके लिए उससे वो सप्रेस्ड अवस्था में जाएंगे और उनके लिए ये ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से काम की इच्छा ख़त्म हो जाती है, काम इच्छा की कमी हो जाती है, सेक्स के प्रति नफ़रत होने लगता है, घृणा होने लगती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या शिव शक्ति तपस्या में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो इससे सफ़र कर रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है और इन्हीं में से कोई रीज़न होंगे जिसकी वजह से ऐसा होता है। बिना रीज़न के ये अवस्था नहीं आती या ये ब्लॉकेज क्रिएट नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये बात मैं समझा पाई कि व्हाट इज़ सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर और इसके उपाय क्या है। ये तो हुआ कारण कि किस वजह से हम इस अवस्था में चले जाते हैं और इससे निकाला कैसे जाए, किस प्रकार से कोई शिव या शक्ति उस सप्रेस्ड अवस्था से उनको निकाल सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जनरल लोगों के लिए भी ये है, लेकिन शिव शक्ति तपस्या में क्या है कि शिव शक्ति तपस्या में या ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों को ही एक दूसरे को क्लियर करना होता है, दोनों की हीलिंग करनी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट, ये नहीं कि मैं अध्यात्म में जा रहा हूँ तो ये इस विषय पे बात नहीं करना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है और इस ब्लॉकेज का भी क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर शिव उस ब्लॉकेज में है तो, और शक्ति अगर उस ब्लॉकेज में है तो भी। और फिर स्टेज कोई भी हो सकता है, 3D स्टेज में हो, 4D स्टेज में हो, 5D स्टेज में हो, किसी भी स्टेज में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस ब्लॉकेज का भी क्लियरफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था कि ये क्या होता है और क्यों होता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके उपाय पे बात करूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।